अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। आज चर्चा किताबों की। दरअसल जब किताब का नाम आता है तो चेहरे खिल जाते हैं बहुत सारे लोगों के। कुछ होंगे जो किताबों से परहेज करते हैं, दूर भागते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है जो किताबों को चाहते हैं, उनमें डूब जाना चाहते हैं, बल्कि अमृतलाल नागर जी के शब्दों में कहें तो बूड़ जाना चाहते हैं, बूड़ कर पढ़ते हैं किताब। ऐसे में किसी किताब पर हंगामा खड़ा हो जाए तो लाजमी है उसके बारे में जानना चाहेंगे लोग कि ऐसी कौन सी किताब है जो उन तक नहीं पहुंची, हंगामा पहले पहुंच गया। वरना तो सफदर हाशमी कहा करते थे कि किताबें कुछ तो कहना चाहती हैं, किताबें कुछ तो कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। किताबें अब भी वैसी ही हैं और किताबों से अच्छी उनकी बातें होती हैं किताबों की। लेकिन अगर हंगामा खड़ा हो जाए तो उससे दो चीज़ें होती हैं। प्रकाशक महाप्रसन्न कि इस विवाद के कारण उसकी खबर बनेगी, चर्चा होगी और लोग उस किताब के प्रति आकर्षित होंगे, खरीदेंगे। और लेखक प्रसन्न कि उसने एक ऐसी रचना तैयार कर दी है जो उसमें क्या कहा गया है ये तो दूर की बात है, लेकिन किसी वजह से विवाद खड़ा हो गया और वो लेखक उस विवाद के साए में रहकर अपने आप को सांत्वना देता हुआ लगता है। उसको लगता है कि जिंदगी का बहुत बड़ा हासिल है कि मेरी किताब पर विवाद हो गया। बहुत सारे लोग सिनेमा को लेकर, नाटकों को लेकर तरह तरह की बातें होती रहती हैं और विवाद होते रहते हैं, लेकिन ये किताब तो छपी और विवाद हो गया। किताब का नाम है निमित्त मात्र हूं मैं, यानी मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो केवल माध्यम हूं, निमित्त हूं। लेकिन किसका निमित्त और उस निमित्त में क्या क्या निहित है ये कैसे पता चले? तो ये तो तभी पता चलेगा जब आप किताब के पन्ने पलटेंगे, उसे देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन विवाद क्यों हुआ ये मैं आपको बता सकता हूं। विवाद हुआ कि 1 जुलाई को कलराज मिश्र जी, जो महामहिम राज्यपाल हैं राजस्थान के, उनका जन्मदिन होता है। जन्मदिन के समय एक किताब का विमोचन हुआ, लोकार्पण हुआ और वो किताब यही थी, निमित्त मात्र हूं मैं। उसमें मुख्यमंत्री भी थे, बहुत सारे लोग थे और उसमें राजस्थान राज्य के जो 27 विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपतियों को भी आमंत्रित किया गया था। कुलपतियों ने जब राज्यपाल से बात की, तमाम तरह की बातें उसमें हुई। इसी बीच में एक साहब पीछे से, वो चोगा पहने हुए, जो राजभवन के कोई कर्मचारी होंगे, वो एक एक कुलपति के पास गए और उनसे कहा कि आप अपनी कार का नंबर बता दें और ड्राइवर का नाम बता दें। कुलपति महोदयों ने सोचा होगा कि शायद जैसे हम चाय पीने के लिए यहाँ आए हैं, वैसे ही राजभवन हमारे ड्राइवरों की भी फिक्र कर रहा है, उनके लिए भी चाय का इंतज़ाम होगा, शायद इसीलिए वो नंबर और नाम मांग रहे हैं। सबने नंबर दे दिए। अब वो समारोह ख़त्म हुआ और ख़त्म होकर जब कुलपति महोदय लोग अपनी अपनी कार तक पहुँचे, दरवाज़ा खोला तो हैरान रह गए, क्योंकि वहाँ तो निमित्त मात्र हूँ मैं मौजूद था। वो किताब सिर्फ एक प्रति नहीं, उसकी 20 प्रतियां मौजूद थीं। और उसके बाद ड्राइवरों ने उस किताब के रखे जाने की कथा बताई और साथ में एक कागज कुलपति महोदय को पकड़ा दिया। उसमें लिखा था कि ये इतने हजार रुपए का, 63,000 रुपए से अधिक का बिल था उन किताबों का। अब ये किताबें सारे कुलपतियों को, सारे विश्वविद्यालयों को दे दी गई और इसका भुगतान कहाँ किया जाना है, किस बैंक में किया जाना है, ये भी उसमें लिखा हुआ था। ये सब सारे विवरण दर्ज कर दिए गए।
कुलपति महोदय हैरान कि वो चाय पीने गए थे, लेकिन ये 63,000 रुपए की चाय उन्हें बहुत भारी पड़ेगी, विश्वविद्यालय को भी भारी पड़ेगी। वो किस मद में इसका भुगतान करें, सारी परेशानी इस बात की हो गई। हंगामा हुआ, इसकी खबर छप गई अखबारों में, तो और ज़्यादा शोर शराबा हुआ। राज्यपाल महोदय बहुत समय से, बचपन से कह लीजिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य रहे हैं, उसके साथ उन्होंने बचपन से काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, और उनके बारे में इस तरह की कल्पना कुलपतियों ने की नहीं होगी कि वो एक किताब लिखेंगे और 63,000 रुपये की पट्टी हर कुलपति के गले में डाल देंगे। उन्होंने कर दिया ऐसा। अब वो किताब में अंदर क्या है विवादास्पद हो सकती है। जैसे उसके एक पन्ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ़ोटो है और गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर है, और लिखा हुआ है कि आप नए भारत के निर्माण में हमारा सहयोग करें। ऊपरी तौर पर इसमें आपत्तिजनक कोई बात नहीं है, लेकिन ये एक तरह से पार्टी का प्रचार करने जैसा है। एक विवाद का कारण ये भी है, कुलपतियों ने वो किताबें ले ली और तब उन्हें पता चला कि जो 20 प्रतियां हर कुलपति की कार में रखी गई थी, उसमें से बिल जो है वो सिर्फ 19 प्रतियों का है। एक प्रति उन्हें भेंट स्वरूप दी गई है ताकि वो भी निमित्त बन सकें इस भुगतान के। तो कुलपति महोदय लोग किताब लेकर चले गए, लेकिन किताब पर चर्चा करना इतना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि किताबें एक अरसे से, ज़माने से, जब से किताबें छपनी शुरू हुई, जब तक वाचिक परंपरा थी बात दूसरी थी, लेकिन जब से किताबें छपनी शुरू हुई हैं, उनकी एक भूमिका रही है समाज में, देश में, दुनिया में, और वो किसी तरह से बदली नहीं जा सकती। किताबों का महत्व कम करके नहीं देखा जा सकता। तो फिर राज्यपाल ने कौन सा गुनाह कर दिया कि उन्होंने एक किताब लिख दी, और वो किताब भी मामूली नहीं है। वो किताब कॉफ़ी टेबल बुक जिसे कहते हैं, बड़ी तस्वीरों के साथ, और कुछ उसमें इबारतें भी हैं, कुछ चीज़ें लिखी भी हैं, मेज़ पर आप रख लें, सजावट की चीज़ की तरह वो किताब तैयार की गई है। और दाम उसका 3,999 रुपया। ये भी उस बिल में लिखा हुआ था कि इसमें 10% की छूट विश्वविद्यालयों को दी जाएगी। उस भुगतान में छूट के बाद जो गणना की गई, उसमें 63,000 कुछ सौ रुपए हर विश्वविद्यालय को देने हैं। अब ये है कि कैसे वो किताबें, अकबर इलाहाबादी को याद कर लीजिए, जो कहते थे कि बूट डॉसन ने बनाया। डॉसन एक कंपनी थी पुराने ज़माने में जो बनाया करती थी जूते। बूट डॉसन ने बनाया, मैंने एक मजमू लिखा, मेरा मजमू चल न पाया और जूता चल गया। तो निमित्त मात्र हूं मैं के साथ भी लगता है वो मजमून कुछ इसी तरह का हो गया है। और दाम भी 3,999, जैसे बाटा कंपनी के जूते के दाम 99 रुपये और 499 रुपये और 1,199 रुपये होते हैं, कुछ उसी तरह का दाम रख दिया गया है। अगर वो 4,000 ही होता तो किसी को क्या फ़र्क पड़ता? किसी कुलपति को 4,000 और 3,999 में अंतर करना क्यों सिखाने की ज़रूरत थी? तो वो एक अलग मुद्दा है। कुलपति महोदय लोग बैठकें कर रहे हैं, एक दूसरे से टेलीफोन पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इसका भुगतान कैसे करें, ये खर्चा कहाँ दिखाएं, क्या कहें। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं है, क्योंकि कलराज मिश्र जी बड़े नेता हैं, उनके जीवन के बारे में लोगों को जानना चाहिए, छात्रों को भी जानना चाहिए, और पुस्तकालयों में यह किताब होनी ही चाहिए, इसलिए इसमें कोई आपत्ति करने जैसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन कुछ तमाम ऐसे भी लोग हैं जो मानते हैं कि कुलपति महोदय अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। हालांकि जो राज्यपाल हैं, उनके जो सचिव हैं सुबीर साहब,
उन्होंने कह दिया कि ये सब बकवास है, ये जो कुछ हो रहा है, जो कुछ कुलपतियों की ओर से कहा जा रहा है, नाम किसी का नहीं आ रहा है, लेकिन जो कुछ कुलपतियों की तरफ से कहा जा रहा है वो शुद्ध बकवास है, इसमें कोई दम नहीं है, निराधार। उन्होंने सारे आरोप खारिज कर दिए। लेकिन सिर्फ उनके खारिज करने से अगर आरोप हट जाते हों तो एक बात, ऐसा होता नहीं और अब भी नहीं हो रहा है। वरना जिंदगी क्या है? ये तो निदा फाजली का एक शेर है ना, जिसमें वो कहते हैं कि धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है, किताबों को हटा कर देखो। तो किताब हटा कर देखें, यह आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं, बहुत सारे लोग कर सकते हैं, लेकिन कुलपति लोग क्या करें जिनको 63,000 रुपए का भुगतान करना है? किताब हटा देंगे तो भी भुगतान की राशि कम नहीं हो जाएगी। यही मसला है कि बशीर बद्र का एक शेर याद पड़ता है, जिसमें वो कहते हैं कि कागज में दब के मर गए कीड़े किताब के। कागज में दब के मर गए कीड़े किताब के, दीवाना बेपढ़े लिखे मशहूर हो गया। तो जो होना था, जिसका जिक्र मैंने पहले किया, आप प्रकाशक की नज़र से इसको देख लीजिए, लेखक की नज़र से देख लीजिए, तो बेपढ़े लिखे भी वो मशहूर हो गए। किताब किसी ने पढ़ी नहीं, एक सफ़ा नहीं पलटा उसका, कभी एक हर्फ नहीं पढ़ा उसमें से, लेकिन मशहूर हो गए। सब जगह चर्चा है, उस किताब का कवर हर जगह छप रहा है, उसकी तस्वीरें छप रही हैं, उसके बारे में खबरें छप रही हैं। ये अपने आप में एक हैरान करने वाली चीज़ लगती है, क्योंकि किताब ज्ञान का सागर है, आपको उसमें उतरना पड़ता है। यहाँ तो किताब लगभग समंदर है अथाह, जिसमें आपने को ज़बरदस्ती कह दिया गया है कि छलांग लगाइए, और नहीं लगाएंगे तो धक्का देके आपको छलांग उसमें डुबा दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा कि आप तैर के निकलिए, आप जानिए कि भुगतान कैसे होगा। ये रही किताब और ये रहा समंदर, आप जाइए, तैरिए, पार उतरिए या जो भी करिए। अब ये एक किताब पर एक और नज़ीर अकबराबादी, वहाँ आगरे के रहने वाले थे, आगरे को पहले अकबराबाद कहते थे, तो नज़ीर अकबराबादी का एक शेर है कि सब किताबों के खुल गए मानी, सब किताबों के खुल गए मानी, जब से देखी नज़र। सब किताबों के खुल गए मानी, जब से देखी नज़ीर दिल की किताब। तो दिल की बात दिल से निकली है, महामहिम ने दिल से कोई बात कही है, तो आप उसमें मानी क्यों ढूंढ रहे हैं? आप देखिए कि वो कहाँ जाकर रुकती है बात। हर चीज़ पर आपत्ति करना कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर वो बात आपत्तिजनक हो ही तो उस पर जुबान बंद रखना भी अच्छी बात नहीं है। ये अभी हाल फिलहाल के हमारे बीच एक शायर हैं, राजेश रेड्डी। वो कहते हैं कि ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है। ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है। कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अज़ाब है। तो किसी के लिए तो यह हसीन ख्वाब है और किसी के लिए अज़ाब है, मुसीबत का पहाड़ है, टूट पड़ा है कुलपतियों के सिर पर। अब कुलपति जाने कि वो, और विश्वविद्यालय जाने कि इसका भुगतान कैसे होगा, इसको कहाँ खपाया जाएगा, कहाँ भेजा जाएगा। अज़ाब तो है ही। और जब इस तरह की बात हो, जो किताब महामहिम की तरफ से आ रही हो, तो एक हसन नईम साहब पटना के थे, बड़े मशहूर शायर, इंतकाल हो गया उनका, अब नहीं है दुनिया में। हसन नईम साहब का एक शेर है कि मैं किस वरक़ को छुपाऊं,
दिखाऊं कौन सा बाब, कि मैं कौन सा पन्ना छिपा लूं और कौन सा अध्याय दिखा दूं। मैं किस वरक को छुपाऊं, दिखाऊं कौन सा बाब, किसी हबीब ने मांगी है जिंदगी की किताब। तो किताबों का मसला तो ये है कि वो आपके पास हैं तो जहन के दरवाजे खोलती हैं और आप सवाल पूछने लगते हैं। आपके पास नहीं हैं तो भी वो आपके लिए मुसीबत की तरह आ सकती हैं कि आपने अगर पढ़ लिख लिया होता, ये रहता कि काश हमने भी पढ़ाई कर ली होती, काश हमने भी किताबें पलट ली होती वक्त पर, तो ये दिन ना देखने पड़ते। अगर जब आप किसी मुसीबत में होते हैं तो ख़ास तौर पर ये जुमला याद आता है। याद आते हैं माँ बाप जो कहा करते थे कि पढ़ लो बेटा। लेकिन जो पढ़ लिख गए हैं, जो पढ़ लिख कर एक ऊंचे पद पर पहुंच गए हैं, उनके लिए, जिनकी सारी जिंदगी किताबों के बीच बीती है, उन प्रोफेसरान के लिए, उन कुलपतियों के लिए जिनकी सारी जिंदगी पढ़ाई लिखाई में शामिल रही है, उनको किताब से वहशत होने लगी है। उनको सपने आए होंगे रात में शायद कि 63,000 रुपए का भुगतान कहां से होगा। तो आज अवध पंच में इतना ही। अगले अंक में मिलेंगे, तब किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अवध पंच देखते रहिए और हमें लिखिए awadhpanch@gmail.com पर। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। तो अगले अंक में आपसे भेंट हो, तब तक के लिए राम राम भैया।